भी कर लेंगे सीन भी ठीक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पीएम मोदी की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वापस आ गए? नहीं, मान भी है भाई। आंटी को समझ ज्यादा आ रही। We request प्रधानमंत्री जी वो मंच पर आए। हम सब उत्सुक हैं सर आपको सुनने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है आपको दीर्घायु करें और सदैव स्वस्थ रखें। नमस्ते। अहलन व सहलन। मरहबा। ये युवा जोश, मरहबा। आपकी एनर्जी यहाँ मत कर हाँ? तू इधर मत कर। ऐसा हो गया है। मैं जाग गया। उन सब भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूं जो जगह की कमी के कारण आ नहीं सके ग्राउंड। इस हॉल में नहीं है और पास के हॉल में उस स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ तक आए और अंदर नहीं आ पाए तो उनके दिल में क्या होता होगा। साथियों, मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। मुझे
मुझे लगता है यहां बहुत सारे मलयाली भी हैं। मलयालम बोलने वाले। सुखमानो आए वाह। और सिर्फ मलयालम नहीं, यहां तमिल, सब तेलुगु, कन्नड़ा और गुजराती बोलने वाले आए बहुत सारे लोग हैं। नलमा केम चो वागुनारा आए चेन्ना कितनी केम छो। एम जो मजा साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन गोल्डन मॉल भी बैठा। एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। वाह हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। वाह अच्छी बात। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का, कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है। साथियों, भारत की इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक और अद्भुत सम्मान हाल ही में मिला है। आपको शायद पता होगा, यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। क्या हुआ? बिल्कुल। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। वाह ये दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की यह वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। साथियों, आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी बना रहे हैं।
मैत्री यानी एम से मैरिटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। मैं चाहूंगा कि यहां रहने वाला हर साथी, हर नौजवान इसको पढ़े और अपने ओमानी दोस्तों को भी एक गिफ्ट करे। अब आपको लगेगा स्कूल में भी मास्टर जी होमवर्क देते हैं और इधर मोदी जी ने भी आप करके होमवर्क दे दिया। साथियों, किताब बताती है कि भारत और ओमान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं बल्कि जनरेशन से जुड़े हुए हैं। और आप सभी सैकड़ों वर्षों के इन संबंधों के सबसे बड़े कस्टोडियन हैं। साथियों, मुझे भारत को जानिए क्विज में ओमान के पार्टिसिपेशन के बारे में भी पता चला है। ओमान से 10,000 से अधिक लोगों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओमान ग्लोबली 4th पोजीशन पर रहा है। लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा। अरे ओमान तो नंबर 1 पे होना चाहिए। अच्छी मैं चाहूंगा कि ओमान की भागीदारी और अधिक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग लोड ना करो। सलाम। भारतीय बच्चे तो इसमें भाग जरूर लें। आप ओमान के अपने दोस्तों को भी इस क्विज का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट करें। करेंगे? दम नहीं है आपकी आवाज में? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? हर एक के हाथ ऊपर नहीं हुए। काम में
साथियों, लैंग्वेज भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना। भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। वो तेरी है 46,000 इंडियंस बच्चे। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। सही बात है। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। नहीं है बिल्कुल। क्या बात है। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी परिचित हैं। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी पीएम मोदी की। ओमान में अभी हैं, लेकिन देखा जाए ना यार काफ़ी चीज़ें मतलब कि अभी सामने आई हैं। पहले भी ठीक पता था, लेकिन आप देख लें मतलब कि इतनी तादाद में स्टूडेंट हैं। और जो एक कतर, ओमान, ये 2 कंट्री है ना, इसमें तो मुझे लगता है कि पूरा एक प्रोफेसर, डॉक्टर, सारा उनका एक होल्ड है। जैसे मतलब कि मैंने एक म्यूजियम देखा था और एक यूनिवर्सिटी देखी थी, उधर एक 19% ही भाई पूरे ही मतलब कि इंडिया टीचर थे। और मेडिकल में भी जाए तो उधर भी इंडिया आपको डॉक्टर वगैरह और सारे मतलब के मिलेंगे। लेकिन ये बहुत एक अच्छी एक फैसिलिटी होती है। आप देखो ना, सारे लोग आउट ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रियों में स्टडी करने जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है भाई। आप इन कंट्रियों में जब देखते हैं ना कि स्टडी को इतना ग्रो किया जा रहा है, और अभी कतर में इतनी मतलब कि इंग्लिश बोली जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। जो कि उनका इंटरेस्ट एक 0% था कि हमने इंग्लिश को इतना क्या सीख कर करना। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे भाई उनको पता चला कि लोगों के साथ कैसे एक बातचीत या कनेक्शन बढ़ाना, तो आपकी एक लैंग्वेज इंग्लिश ज़रूरी है। तो भाई वो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो स्टूडेंट कितना एक इंग्लिश सीख भी रहे हैं। और आप देख ले कितने मतलब के स्टूडेंट तादाद है उधर इंडिया स्टूडेंट की, कमाल हो गया, हाल भरा हुआ है। बड़ी कमाल की वीडियो थी। मोदी साहब भाई पहले नेशनल एंथम सॉन्ग बजा था, दूसरा ओमान का, फिर इंडिया का भाई बजा। फिर उसके बाद भाई मोदी साहब ने स्पीच स्टार्ट की। स्टार्ट होते भाई वो सारे जो लैंग्वेज थे वो बात करते हैं ना इंडिया के, उनके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद भाई वो ना जो इतना बड़ा हॉल है वो फुल है। आप ये सोचेंगे वो बता रहे हैं आधी अवाम अभी तक बाहर है और साथ वाले हॉल में भी है अवाम। इतनी अवाम यार, मिनी इंडिया, वाकई मिनी इंडिया लग रहा था भाई वहां पे। तो मोदी साहब ने कहा कि मिनी इंडिया मुझे लग रहा है, ये वाकई मिनी इंडिया था। और मोदी साहब ने स्पीच में बताया कि यहाँ पे 40,000 बच्चे भाई पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इंडियन स्कूल भी है वहाँ पे ओमान और मस्कत में। बड़ी भाई गर्व की बात है उनके लिए कि उन्होंने अपना स्कूल सिस्टम वहाँ पे बनाया हुआ। वहाँ पे भाई मस्कत ओमान के भाई वो जो हैं वहाँ के रहने वाले, वो भी भाई वहाँ पे पढ़ते हैं। बिल्कुल यार, क्योंकि स्टडी काफ़ी हाई लेवल की होती है। अब इतने आप जितने भी अरब ममालिक है ना, या जितने भी मुल्क, वहाँ आप देख लें
ये कतर, दुबई, ओमान, इसमें ये जितना भी मिडल ईस्ट आता है, यहाँ पे आप जाके देख ले, जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत की है। और मेहनत से हटकर होती है भाई एक इंसान जो एक ईमानदारी होती है, उस पर भी बात आ जाती है कि जो लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको एक फ़ायदा देते भी हैं, फ़ायदा लेते भी हैं। मतलब ये कि एक बेईमानी उनके एक बिज़नेस में नहीं आती। इसीलिए आप देख ले, आप इन कंट्रियों में चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंडियन ही मिलेंगे। उनको एक जो मतलब ऊपर लेवल के बॉस लेवल पर जो एक होता है, वो उन्हीं को रखा जाता है, क्योंकि वो एक सही काम को देखते हैं। ऊपर से पीएम मोदी की बात करें तो भाई वो रिलेशन को थोड़ा सा जाकर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे एक अभी वो वहाँ जाकर मिले हैं, उन्होंने अपने कोई वायदे किए, वहाँ से जो और चीज़ें चाहिए इंडिया को या उनको जो चाहिए, लेन देन की बातें की। इसी वजह से ये एक रिलेशन है ना, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं। इधर की कंपनियाँ और अगर वहाँ पे जाएंगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है मतलब ओमान में। लेकिन जो आज भाई लोग देखे हैं ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, पूरा एक हाल जो फुल हुआ है वो इंडियन का है, एक और हाल है वो भी इंडियन का फुल हुआ है। बहुत लोग हैं यार ओमान में वहाँ पे। तो भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे ही भाई मोदी साहब स्टेज पे आए हैं तो मुझे तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी है यार, ये बंदा जब भी मैंने इसको स्पीच करते हुए देखा है ना, तो यार इस बंदे के आगे पीछे ना कोई कागज़ है, ना कोई रुक्का है, ना कोई चिट है। ये बंदा अपनी स्पीच अपने अंदर से निकाल रहा है। तो और वो स्पीच दे रहा है जो आज से 30-40 साल पहले की स्पीच अपना बातें थी, वो भी वो बता रहा है। जो आज वक़्त अपना मौजूदा वक़्त में है वो भी बातें वो बता रहा है, और इंग्लिश में भी बात कर रहा है। भाई ये देखें कि एक बंदा जो इतना अपना फुल दिमाग, मतलब जिस बंदे में हर चीज़ उसने ऐसे है जैसे एक हिफाज की हुई है चीज़ें। तो भाई जब इधर हमारे मुल्क में ये स्पीच शुरू होती है तो बस अलिफ लाम मीम, बस ख़त्म। तो ये चीज़ें होती हैं मेरा भाई। जब कोई इंसान अच्छा होता है ना तो भाई और लोग उसके साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे ये अवाम जुड़ रही है। तो भाई देखे दूसरे मुल्क में गया हुआ है तो वहाँ पर वो हाल फुल है, और हाल के बाहर अवाम जो है भाई वो LCD लगा के भाई वो उधर उसकी तकरीर सुन रही है। ये चीज़ें होती हैं एक अपना कवर करने वाली। तो भाई इधर तो कोई मसला ही नहीं है, जिधर जो आ रहा है जा रहा है, सब गाँव माँव हो रहा है। इस तरह ही है भाई। मोदी साहब का एक तो भाई उधर जो इस्तकबाल हुआ है ना, वो एक बहुत कमाल का हुआ है अपना ओमान में। और दूसरा भाई जो अपना मोदी साहब ने अपना स्टूडेंटों पर जो एक जिम्मेदारी डाल दी है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है कि पहले तो भाई अपना होमवर्क का स्कूल का काम करेंगे, और बाद में भाई जो ओमान के दोस्त भाई हैं उनको भाई अपना जो हिंदी सिखाएंगे ना, या उधर अपना हिंदी या पंजाबी वो इधर भाई सिखाएंगे। एक मोदी साहब ने तो ये जिम्मेदारी भाई स्टूडेंटों पर डाल दी है, और उम्मीद है कि ये भाई उधर करेंगे भी और कर भी रहे होंगे। लेकिन दूसरा भाई जो उसने बोला कि जो भारत का अपना कोई भी आदमी है ना, वो जैसे ही किसी ओवर कंट्री में जाता है ना, तो वह भाई उधर के भाई रूल और भाई जो उधर का अपना कानून होता है ना, उसे भाई फॉलो कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात है भाई उसने कही है। बाकी भाई जो उसने जब भी स्पीच देनी शुरू की है ना, तो जो उधर अवाम का भाई रश है ना, और भाई हर तरफ मोदी के भाई नारे बजने शुरू हो गए। ये बाकी बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मौलवी साहब ने सही पॉइंट पकड़ा है जो उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं ना, वो मतलब किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं तो रूल्स जो कि वहाँ के कानून वगैरह उनको बहुत जल्दी मतलब है कि कोई एक इस तरह का बहुत कम केसेस आपको मिलते हैं। आप देख लो पाकिस्तान के लोग जो है ना भाई 54,000 फकीर लेके आए कंट्री से पकड़ के, जो भाई वहाँ पे जाके मांगते थे। अब जिस कंट्री से लेके आए उन्होंने भाई वीज़े बैन कर दिए। कोई भी चाहे विजिटर वीज़ा है ना, वो भी उनको नहीं दे रहे। सिर्फ बिजनेस वीज़े वाले लोग जा रहे हैं जिनके भाई को थोड़े बहुत कारोबार है दूसरे कंट्री, उसके अलावा सारे उन्होंने बैन कर दिए। यहाँ तक कि इन्होंने भाई जापान के अंदर एक फुटबॉल की टीम भेजी थी, फेक टीम तो चलेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मसला क्या था, उसमें एक लगड़ा बंदा उन्होंने भेज दिया। भाई वो फुल बैग था यार, वो फुल बैग था, वो भाई टांगों से मजदूर बंदा, वो फुल बैग था, उसके दोनों टांगे चलती थी।
दोनों पाँव यार वीजा लगाने वाले दोनों पाँव चलते थे उसके, हैरान रह गए कि इन्होंने किया क्या है यार, है? और वापस नहीं आई। ये होता है ना कि बंदा कह के वो टीम वापस आ गई, भाई वो वापस आने के लिए थोड़ी गए थे, तो वो अपने मिशन पर गए थे। ये होता है इमेज एक क्रिएट करना। आप देख लो इतने स्कूल और इतने स्टूडेंट्स अगर हैं तो भाई ये आने वाले वक्त में एक टॉप के लोग बनेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे कंट्री में अगर देखो ना, ये जो वहाँ पे रहे वो इंजीनियर या जो भी बड़े लेवल के लोग हैं प्रोफेशनल, ये उनके बच्चे हैं, और ये वहाँ पे भाई उनके कंट्रीज के अंदर या अपने कंट्री में वापस आ गए, जिस तरह भी बेहतर हुआ वो भाई आगे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके लिए वो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विजन है, और भाई बहुत खुशी हुई जिस तरह उन्होंने लाइनों में आगे फ्रंट पे स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ था। अच्छी स्पीच थी यार। ऐसे ही है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।